नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। चैप्टर नंबर आपका ये 7 है। इस चैप्टर के हम जो वर्कशीट है हमारी, उस वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कोई बिंदु है आपके पास में -3,4, उस बिंदु की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है ये बताना है आपको। ठीक है, तो यदि आपको ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करिए। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप पॉइंट लोकेट करिए -3,4, ये पॉइंट है आपके पास में -3,4। आप देखेंगे -3,4 -3,4 का मतलब है जो x आपके पास में है वो -3 है, जो y आपके पास में है वो 4 है। आप देखेंगे x -3 y 4, तो पॉइंट आपके पास में ऑलमोस्ट यहाँ बनेगा। दिस इज -3,4, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर या इस पॉइंट के लिए आप देखेंगे ये जो पॉइंट, हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं। पॉइंट ए एक्स एक्सिस से कितना दूर है, आप ये देखिए ये कितना है। ये वो वैल्यू है जो वाई में डिस्टेंस है, ये वो वैल्यू है जो वाई में डिस्टेंस है। तो हम ये बोल सकते हैं इस बिंदु का -3,4 का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो 4 होगा। दिस इज 4। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, distance from x-axis which is 4। यदि आपसे ये पूछा जाता डिस्टेंस फ्रॉम y-axis, डिस्टेंस फ्रॉम y-axis ये कितनी वैल्यू होती, 3 वैल्यू होती, क्या -3 वैल्यू होती? नहीं, -3 वैल्यू क्यों नहीं होती? क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो कोऑर्डिनेट है, तो जो पॉइंट है -3,4 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द पॉइंट a x, 2 b -3,4 and c -7, are collinear, find the value of x, find the value of x। यदि बिंदु a आपको दे रखा है, यदि बिंदु आपको दे रखा है x, 2, बी आपको दे रखा है -3,4 और सी आपको दे रखा है 7, -5। यदि 3 बिंदु ऐसे दे रखे हैं और आपको बोला जाता है कि तीनों बिंदु सन्निहित हैं और कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, आप बोलेंगे ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, बिंदु ए आपके पास में है x, तो बिंदु भी आपके पास में है -3,4 और बिंदु सी आपके पास में है 7, -5। अब आपसे बोला जाए कि तीनों एक ही रेखा में है, एक सन्निहित का मतलब एक ही रेखा में है, कोलिनियर का मतलब एक ही रेखा में है। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू कितनी होगी। आप देखेंगे एक्स की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको यही सिखाया है कि यदि कोलिनियर है, यदि एक ही रेखा में है, तो आप देखेंगे ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस। यदि आप ए से बी के डिस्टेंस को चेक करेंगे और बी से सी के डिस्टेंस को चेक करेंगे तो ये वही वैल्यू आएगी जो टोटल डिस्टेंस ए सी का डिस्टेंस होगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, कंडीशन ऑफ कोलिनियर, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। क्या कंडीशन बनेगी आपके लिए? कंडीशन बन के आएगी आपके पास में ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। आप इसको चेक करेंगे, आप a और b का डिस्टेंस निकालेंगे, आपको x और 2 पॉइंट पता है, -3,4 2 पॉइंट पता है। आप इन दोनों का 2 पॉइंट के डिस्टेंस से, फॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकालेंगे। ऐसे आप ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, फिर फाइनली a और c का डिस्टेंस निकालेंगे। आप यहाँ पे जाके वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास में जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू बन के आएगी आपके पास में, वो वैल्यू बन के आएगी -7/9।
-7/9। लेकिन आपको क्वेश्चन इस मेथड से नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो किसी और मेथड से करना है। अब देखिए किस मेथड से सॉल्व करना है, हम इसको बोलेंगे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 यदि आपके पास में, क्यों, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना यहाँ पे, तो जो वैल्यूज है वो अंडर रूट में बन के आएंगे, वैल्यूज अंडर रूट में बन के आएंगी, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे फिर भी अंडर रूट में वैल्यूज रहेंगी, जिससे कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए मेथड नंबर 2 है, हम हमेशा ये फॉलो करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। इस मेथड में है क्या, यदि 3 पॉइंट आपके पास में दे रखे हैं, 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। सपोज हम मान लेते हैं तीनों पॉइंट, एक ट्राइंगल है आपके पास में, एक ट्राइंगल है, उसके तीनों सीड्स हैं, वर्टेक्स हैं, ए, बी और सी। यहाँ पे क्या करा हमने, बी को हटा के ऐसे सीधा कर दिया, या सी को हटा के हमने सीधा कर दिया, तो क्या हुआ, हटाने के बाद में एक ऐसे लाइन बनी। यदि मैं आपसे बोलूं यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है, यदि एक त्रिभुज ट्राइंगल एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी है, इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा 0, का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 0। यदि क्षेत्रफल 0 होगा, ये तो ट्राइंगल फॉर्म भी नहीं करते हैं, ये तो त्रिभुज बनाते ही नहीं है, इसका मतलब है कि इसका जो एरिया होगा वो 0 होगा। और हमने किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, किसी भी ट्राइंगल के एरिया का हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/2, दिस इज x1, y2 minus y3 plus x2 which is y3 minus y1 plus x3 which is y1 minus, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। आप ए बी सी जो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं x,2 -3,4 एंड 7, -5। आप ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यू, ए आपके पास में है आपके पास में है x,2, बी आपको दे रखा है -3,4 और सी आपको दे रखा है 7, -5। ये आपके पास में देखो, ये x1 है, आप इसको मान लो x1 y1, आप इसको मान लो x2 y2, आप इसको मान लो x3 y3। आप इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, बराबर 0 करेंगे। बराबर 0 क्यों करेंगे, क्योंकि ए बी सी कोलिनियर है, ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है इसका एरिया 0 होगा। वैल्यू पुट करेंगे, देखो 1/2 चला जाएगा 0 के अंदर, क्या बचेगा x1। x1 क्या है, x, आपको x निकालना है, विच इज y2 4 माइनस y3 मीन्स -5, देन +5 प्लस x2 मीन्स दिस इज -3, then y3 which is y3 -5 minus y1 where is y1, this is 2 plus x3 is 7, y1 आपके पास में है 2 minus y2 4, 2 minus 4 बराबर 0। आप देखो ये वैल्यू बनेगी 9x, इससे जो वैल्यू बन के आएगी, ऐसे मैं इसको बताऊं, जो वैल्यू बन के आएगी आपके पास में विच इज 9x -7 देन विच इज +21 -7 एंड -3 +21 विच इज 2 माइनस दिस इज 7 इंटू -2 विच इज 14, वैल्यू बनेगी 14 बराबर 0। आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी आपके पास में 7 आगे जाएगा, दिस इज 9x माइनस +7 बराबर 0। आप बोलेंगे x बराबर -7/9, ये आंसर आएगा, दिस इज -7/9, ये आंसर, दिस इज। और ये ज्यादा आसान है, आप इसको सॉल्व करेंगे, आप कोलिनियर में ये कंडीशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, उससे ज्यादा आसान आपको ये मेथड पड़ेगा। इसलिए मेरा सजेशन है आपको, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी एपी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास में 3 टर्म्स दे रखे हैं और आपसे बोला गया कि तीनों टर्म्स आपके पास में एपी में है। फर्स्ट टर्म क्या है, k + 9,
k प्लस 9, सेकेंड टर्म क्या है 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आप लिख लीजिए यहाँ पे, k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7। ये तीनों टर्म सीपी में है, क्रमागत संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। यदि तीनों टर्म सीपी में है और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इसका मतलब है कि आपके पास में मिडिल टर्म का डबल इन दोनों को ऐड करके आएगा। और हमने ये भी सीखा था एपी में, यदि ए बी और सी तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स आपके पास में ए बी सी, तीनों टर्म्स एपी में हैं, तो एक कंडीशन हम बोलते हैं विच इज 2b बराबर a प्लस सी। ये कंडीशन आपके पास में होती है। एक कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे। अब बोलेंगे 2k माइनस 1 बराबर k प्लस 9 प्लस 2k प्लस 7 सॉल्व करेंगे, विच इज 4k 2 इंटू 2k 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 16। देखेंगे मैं 3k को इधर ले आता हूँ, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, वैल्यू बनती है आपके पास में 4k माइनस 3k बराबर 16 प्लस 2, वैल्यू बनेगी k बराबर 18। k की वैल्यू आएगी 18। आपको k की वैल्यू 18 निकालने के बाद ना छोड़ना नहीं है, क्रॉस चेक करना है। चेक करेंगे हम कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो सही है कि नहीं है। आप देखो k को यहाँ पुट करो एक बार, k की वैल्यू है 18 प्लस 9 27, फर्स्ट टर्म इज 27, सेकंड टर्म 2k मींस 36 माइनस 1 35, सेकंड टर्म दिस इज 36 प्लस 7 43। अब आप चेक करो क्या क्या तीनों टर्म्स एपी में हैं। आप देखो यदि तीनों टर्म्स एपी में हैं और तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तीनों क्रमांक संख्याएं हैं, तो आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 8, इन दोनों का डिफरेंस विच इज 8, मतलब एपी में है। ठीक है, तो जो के का आंसर होगा आपका वो 18। अब हम बोलेंगे हाँ, चेक करने के बाद बोलेंगे कि सही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला गया है 4 इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट, सॉरी 4 ये गलत आ गया, गलत है, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P that divides the line segment joining the points 2, -5 and 5, 2 in the ratio 2:3। तो बिंदु दे रखे हैं आपको, आप ऐसे एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए, एक आप लाइन सेगमेंट बना लीजिए विच इज 2, -5 एंड बी क्या दे रखे हैं आपको विच इज 5, 2, और कोई पॉइंट है सी, कोई पॉइंट सी है मान लेते हैं, कोई पॉइंट सी, सॉरी सी क्या माने, बी दे रखा है हमें, पॉइंट पी हमें दे रखा है, कोई पॉइंट पी है, ये इसको 2:3 में डिवाइड करता है, 2:3 में डिवाइड करता है। आपको पता है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये रेशियो क्या है, ये m1 है, ये m2 है, विच इज x1 y1 x2 y2। क्या आप p की कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? बता सकते हैं इजीली, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ p x, y, x की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, विच इज x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। y का कोऑर्डिनेट क्या बनता है, y के कोऑर्डिनेट बनते हैं आपके पास में m1 प्लस m2 एंड देन y1 m2 प्लस y2 m1, क्रॉस को मल्टीप्लाई करते हैं हम, x1 m2 m1 x2, ये वैल्यूज होती है। नीचे डिनोमिनेटर में या आपके हर में आपके पास में m1 प्लस m2 वैल्यू होती है। चेक कर लीजिए, वैल्यू चेक करेंगे, देखो x1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू m2 इज 3 प्लस x2 इज 5 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3, क्या वैल्यू बनेगी 6 प्लस 10 16 बाई 5। ओके, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट p कोऑर्डिनेट हो गया x, सेकंड चेक लेते हैं y1 -5 इंटू 3 लेते हैं, -5 इंटू 3 प्लस y2 इज 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में -15 प्लस 4 मीन्स -11 बाई। अब आपको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में आपके पास में ये अवेलेबल होगा। आप देखो x किस में पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव,
के पास में ये x पॉजिटिव आ रहा है, y नेगेटिव आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा आप चेक कर लो, x y। अब देखो इस वाले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है ABCD इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर 3 वर्टिसेस। ओके, आपके पास में कोई भी एक रेक्टेंगल दे रखा है, एक आपको आयत दे रखा है, आयत है ABCD जिसमें 4 पॉइंट है, लेकिन आपको पॉइंट 3 दिए गए हैं, इसके शीर्ष 3 दिए गए आपको। बी आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है 4,0, सी आपको दिया गया है 4,3 और डी आपको ए गिवन नहीं है, ए निकाल लेते हैं हम। आपको डी दिया गया है 3, 0,3। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी दिया गया, कुछ भी पूछा गया आपसे क्या पूछा गया है, विकर्ण की लंबाई बताइए। विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरी आपको एक सजेशन सलाह है, आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ड्रॉ करिए, उस पर इन पॉइंट्स को लोकेट करिए। चेक करेंगे, देखो लोकेट कर लेते हैं। दिस इज एक्स एंड वाई। ओके, अब देखो पॉइंट बी को चेक करिए, बी आपके पास में है 4,0, 4,0 मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी 4,0। पॉइंट बी हो गया सी पॉइंट 4,3, 4,3 इसके ऊपर, ये सी पॉइंट बनेगा 4,3। दिस इज सी विच इज 4,3 एंड डी पॉइंट 0,3, दिस इज 0,3। आप देखो ये, क्या आप ये बता सकते हैं कि जो ए पॉइंट होगा वो 0,0 होगा? क्यों होगा 0,0? आप देखो यदि इस लाइन को आप देखोगे, ये फॉर कोऑर्डिनेट ए या पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, तभी तो ये एक आयत बनेगा। नो सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट मान लूं, आप इसको ऐसे मिलाओगे तो क्या ये एक आयत है? नो। आयत का मतलब है कि ये दोनों लाइंस, ये ए बी सी और डी, ए बी डी सी के पैरेलल होगा और बराबर होगा, ए डी पैरेलल होगा बी सी के और बराबर होगा। आप देखो वैल्यूज है, तो इसका मतलब है कि जो ए होगा, और सपोज करो कि मानो हम ए बना भी नहीं पाए, कहां पर है, हम ए बना भी नहीं पाए कहां पर है, आप फिर भी इसका विकर्ण निकाल सकते हैं, आप इसका डायगोनल निकाल सकते हैं। कैसे? आप बी और डी को मिलाओगे तो डायगोनल आएगा, आप इसका डिस्टेंस निकाल लो। अब बोलोगे बी डी का डिस्टेंस कितना होगा? बी डी बराबर अंडर रूट, अब देखो 0 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16 + 9 बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5। आपके पास में जो विकर्ण होगा उसकी जो लंबाई होगी वो 5 यूनिट होगी या 5 मात्रक होगी, 5 का ही होगी। यदि ये डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में है तो 5 सेंटीमीटर होगी, यदि ये डिस्टेंस आपको दिया जाता कि ये मीटर्स में तो 5 मीटर होगी। ठीक है, तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।